क्या आप जानते हैं वॉक करने से आपके संपूर्ण स्वास्थ्य पर पॉजिटिव असर पड़ता है। वॉक करने से न सिर्फ आपका शरीर स्वस्थ रहता है बल्कि आपका मन भी खुश और शांत रहता है। वॉक करने से हमारी फिजिकल और इमोशनल हेल्थ दोनों सही रहती हैं। आज इस वीडियो में हम देखेंगे वॉक करने के अद्भुत फायदे और ये भी जानेंगे कि रोज़ाना कितने कदम चलना चाहिए और कितनी देर वॉक करनी चाहिए। तो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो। हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल माइंड बॉडी कनेक्शन बाय सोनाली। आइए सबसे पहले देखते हैं वॉक के फायदे। जब आप वॉक करते हैं तो आपके पैरों की मसल्स, थाई मसल्स, हिप मसल्स एवं अन्य मसल्स को ज़्यादा ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट्स चाहिए होता है। ऐसे में आपका हार्ट नॉर्मल से ज़्यादा तेज धड़कता है और ज़्यादा ब्लड पंप करता है ताकि इन मसल्स तक ऑक्सीजन रिच ब्लड पहुँचाया जा सके। जब हार्ट अधिक ब्लड पंप करता है तो ये एक प्रकार का व्यायाम है। इससे दिल की मांसपेशियाँ मजबूत होती हैं और समय के साथ अधिक कुशल हो जाती हैं। इससे दिल पर कम दबाव पड़ता है और हृदय रोगों का खतरा कम हो जाता है। वॉक करने से ब्लड वेसल्स, आर्टरीज एंड वेन्स बार बार फैलती और सिकुड़ती हैं, जिससे उनकी इलास्टिसिटी में सुधार आता है। हार्ट को ब्लड पंप करने के लिए कम मेहनत करनी पड़ती है। इससे हार्ट पर प्रेशर कम होता है और वो लंबे समय तक स्वस्थ रहता है। आपको पता है हाई ब्लड प्रेशर में हार्ट को ब्लड पंप करने में ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है, जिससे कुछ समय के बाद कोरोनरी वेसल्स को नुकसान पहुंच सकता है। रेगुलर वॉक करने से सिस्टोलिक एंड डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर दोनों कम होता है, जिससे हार्ट डिजीज़ और स्ट्रोक का रिस्क बहुत कम हो जाता है। जब शरीर में LDL बैड कोलेस्ट्रॉल की मात्रा हाई होती है तो आर्टरीज में प्लेग जमा होने लगता है, जिससे हार्ट अटैक एंड एंथ्रोस्क्लेरोसिस जैसी बीमारियों का रिस्क बहुत बढ़ जाता है। वॉक करने से LDLs के लेवल्स कम होते हैं और गुड कोलेस्ट्रॉल्स HDL की लेवल्स हाई होने लगते हैं, जिससे ओवरऑल कार्डियोवैस्कुलर हेल्थ ठीक बनी रहती है। ट्राइग्लाइसराइड्स एक प्रकार का फैट है जो हृदय रोग से जुड़ा होता है। वॉकिंग ट्राइग्लाइसराइड्स के लेवल्स को भी कम करने में मदद करती है और हार्ट हेल्थ को ठीक रखने में सहायक होती है। तो देखा आपने कैसे एक सिंपल सी वॉक आपके कोलेस्ट्रॉल्स लेवल्स को मैनेज करती है और आपकी ओवरऑल हार्ट हेल्थ को ठीक रखती है। अब देखते हैं वॉक का इम्पैक्ट ब्लड शुगर लेवल्स पर। रेगुलर वॉक करने से हमारे सेल्स के इंसुलिन रिसेप्टर्स बढ़ते हैं। इंसुलिन रिसेप्टर्स के बढ़ने से सेल्स की इंसुलिन सेंसिटिविटी इंप्रूव होती है और सेल्स ब्लड स्ट्रीम से अच्छे से ग्लूकोज को एब्जॉर्ब कर पाते हैं। वॉक के दौरान थाई मसल्स, काफ मसल्स, हिप मसल्स एंड अदर मसल्स ग्रुप को एनर्जी देने के लिए शरीर ग्लूकोज का उपयोग करता है, जिससे ब्लड स्ट्रीम में ग्लूकोज की मात्रा कम होती है और ब्लड शुगर लेवल्स कंट्रोल में रहते हैं और डायबिटीज़ मैनेज रहती है। एब्डोमेन के अराउंड जो एक्सेसिव फैट होता है उससे इंसुलिन रेसिस्टेंस बढ़ता है, जिससे बॉडी के सेल्स इंसुलिन के प्रति प्रॉपर्ली रिस्पॉन्ड नहीं करते। इस वजह से ग्लूकोज ब्लड स्ट्रीम से सेल्स में अच्छे से एब्जॉर्ब नहीं हो पाता और शुगर लेवल्स बढ़ जाते हैं। रेगुलर वॉक करने से धीरे धीरे फैट रिड्यूस होने लगता है और वेट सही रहता है। इन सब की वजह से इंसुलिन रेजिस्टेंस घटने लगता है। इंसुलिन रेजिस्टेंस कम होते ही ब्लड शुगर लेवल्स ठीक रहने लगते हैं। जब हम खाना खाते हैं, खासकर कार्बोहाइड्रेट युक्त भोजन के बाद ब्लड शुगर लेवल्स बढ़ जाते हैं। स्टडीज़ ये बताती हैं कि खाने के बाद स्पेशली आफ्टर डिनर अगर 15 से 30 मिनट की वॉक की जाए तो ये खाने के बाद होने वाले शुगर स्पाइक को कंट्रोल में रखती हैं। इसलिए रेगुलर वॉकिंग टाइप 2 डायबिटीज़ को मैनेज एंड प्रिवेंट करने में बहुत हेल्पफुल है। आइए अब देखते हैं कैसे वॉक हमारी मेंटल क्लैरिटी इंप्रूव करती है, स्ट्रेस को रिड्यूस करती है, हमारे मूड को एनहेंस करती है और हमारे इमोशनल हेल्थ को ठीक रखती है। वॉक करने से एंडोर्फिन्स रिलीज होते हैं जो कि नेचुरल मूड एनहेंसर्स माने जाते हैं और डिप्रेशन, सैडनेस और एंजाइटी को कम करते हैं और ओवरऑल मूड को इम्प्रूव करते हैं। वॉकिंग से स्ट्रेस हार्मोन कॉर्टिसोल भी कम होता है, जिससे स्ट्रेस लेवल में कमी आती है और हम रिलैक्स्ड फील करते हैं। रेगुलर वॉकिंग से ब्रेन में ब्लड फ्लो इम्प्रूव होता है, जिससे हमारा फोकस, मेमोरी, मेंटल क्लैरिटी अच्छी बनी रहती है और हम इमोशनली भी बैलेंस्ड और पॉजिटिव फील करते हैं। जब आप वॉकिंग गोल सेट करते हैं और उन्हें अचीव करते हैं, जैसे रोज़ाना 5 किलोमीटर वॉक पर जाना या फिर 30 मिनट के लिए वॉक करना, तो इससे आपको सक्सेस एंड फुलफिलमेंट का एहसास होता है। ये अकम्प्लिशमेंट का एहसास आपके सेल्फ एस्टीम को बढ़ाता है। और इतना ही नहीं, जब आप कुछ अचीव करते हो तो ब्रेन डोपामाइन, फील गुड केमिकल्स रिलीज करता है, जिससे मूड तो इम्प्रूव होता ही है बल्कि हमें मोटिवेशन भी मिलता है और हम अपनी डेली वॉक के लिए और उत्साहित रहते हैं। और जब हम खुशी और उत्साह में डेली वॉक करते हैं तो हमारी फिजिकल और इमोशनल हेल्थ दोनों ठीक बनी रहती है। आपको पता है रेगुलर वॉक आपके इम्यून सिस्टम को भी बूस्ट करती है। वॉकिंग करने से ब्लड सर्कुलेशन इंक्रीज होता है, जिससे इम्यून सेल्स जैसे कि वाइट ब्लड सेल्स बॉडी में अच्छे से मूव कर पाते हैं।
अच्छे से मूव करने की वजह से इम्यून सिस्टम बॉडी में इन्फेक्शंस को जल्दी डिटेक्ट कर पाता है और उनसे अच्छे से फाइट बैक कर पाता है। रेगुलर वॉकिंग से लिम्फोसाइट्स एंड न्यूट्रोफिल्स जैसे इम्यून सेल्स के प्रोडक्शन में मदद मिलती है। ये इम्यून सेल्स बॉडी को इन्फेक्शंस, वायरस, बैक्टीरिया और खतरनाक बीमारियों से बचाते हैं। वॉकिंग आपके डाइजेशन को भी ठीक रखता है। वॉकिंग करने से खाना अच्छे से डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में मूव कर पाता है, जिससे खाना अच्छे से डाइजेस्ट होता है और बॉडी में न्यूट्रिएंट्स अच्छे से एब्जॉर्ब हो पाते हैं। और इतना ही नहीं, वॉकिंग से डाइजेस्टिव इश्यूज जैसे गैस, ब्लोटिंग, कॉन्स्टिपेशन को भी कम किया जा सकता है। आइए अब देखते हैं कि वॉक क्यों हमारे बोन्स और मसल्स के लिए भी इतनी इंपॉर्टेंट है। वॉकिंग के दौरान आपके मेजर मसल्स ग्रुप जैसे काफ, हैमस्ट्रिंग, हिप्स एंड कोर जैसे एब्डोमेन एंड लोअर बैक मसल्स का यूज़ होता है। इससे इन मसल्स ग्रुप की स्ट्रेंथ बढ़ती है। रेगुलर वॉक से एज रिलेटेड मसल्स एंड जॉइंट इश्यूज भी कम होते हैं। वॉकिंग मसल्स एंड जॉइंट्स को स्टेबिलिटी, कोऑर्डिनेशन एंड बैलेंस देती है। वॉकिंग सिनोवियल नामक फ्लूइड के प्रोडक्शन में भी बहुत मदद करती है। ये वो फ्लूइड है जो हमारे जॉइंट्स को लुब्रिकेंट देता है और जॉइंट्स को ठीक रखने में मदद करता है। इससे आर्थराइटिस जैसी कंडीशन का रिस्क कम हो जाता है। तो हम ये कह सकते हैं कि वॉक हमारी बोन हेल्थ को ठीक रखती है, मसल्स को स्ट्रेंथ देती है, जॉइंट की फ्लेक्सिबिलिटी को इम्प्रूव करती है, बैलेंस और स्टेबिलिटी बनाती है और इस तरह हमारी ओवरऑल स्केलेटल हेल्थ को ठीक रखती है। अगर बात की जाए तो वॉकिंग से सिर्फ यही बेनिफिट्स नहीं मिलते बल्कि और बहुत सारे बेनिफिट्स मिलते हैं। वॉकिंग हमारे ओवरऑल स्टेमिना एंड स्ट्रेंथ को बढ़ाती है, जिससे हमें जल्दी थकान नहीं होती। नेचर वॉक करने से हमारे लंग्स को ताज़ी हवा मिलती है और वो स्वस्थ रहते हैं। सुबह की वॉक हमें विटामिन डी देती है। वॉक से हमारा मूड ठीक रहता है, मन खुश रहता है, हमारी स्लीप की क्वालिटी इम्प्रूव होती है और हम फिजिकली एंड इमोशनली फिट रहते हैं। वॉक के इतने सारे फ़ायदे देखने के बाद आइए देखते हैं कि रोज़ कितने कदम चलना चाहिए और कितनी देर वॉक करनी चाहिए। अगर आप लंबे समय के बाद वॉक स्टार्ट कर रहे हैं तो 15 मिनट से स्टार्ट कीजिए। 15 मिनट की वॉक अगर आप एक नॉर्मल स्पीड से करते हैं तो आप लगभग 2000 स्टेप्स लेते हैं। फिर एक हफ्ते बाद इसे 20 मिनट तक ले जाइए। 20 मिनट में लगभग आप 2500 स्टेप्स कवर करते हैं और फिर धीरे धीरे इसे बढ़ा के 30 to 45 मिनट्स तक ले जाइए, जिसमें आप लगभग 3500 to 6000 स्टेप्स कवर कर सकते हैं। और ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम अगर आप कंफर्टेबल हो तो 1 घंटे की वॉक का गोल बना सकते हैं। हो सके तो वॉक किसी पार्क एंड नेचुरल एनवायरनमेंट में करें। अपने को मोटिवेट रखने के लिए फ्रेंड या फैमिली को भी इंक्लूड करें। म्यूज़िक या पॉडकास्ट सुनते हुए वॉक करें। इससे आप अपने वॉक गोल्स पर स्टिक रहेंगे। ध्यान रखें, नी पेन या जॉइंट पेन होने पर, प्रेगनेंसी के दौरान या फिर हार्ट प्रॉब्लम या किसी मेजर हेल्थ इशू होने पर डॉक्टर की एडवाइस पर ही वॉक करना चाहिए। तो वॉक के इन बेनिफिट्स को जानने के बाद मैं यही कहूँगी कि इसको अपनी रेगुलर एक्टिविटी का पार्ट बनाइए और अपनी फिजिकल, मेंटल एंड इमोशनल हेल्थ तीनों को स्वस्थ रखिए। आज इस वीडियो में इतना ही। हर बार की तरह यही कहूँगी कि अपना बहुत सारा प्यार और सपोर्ट मुझे शो करिए। इस वीडियो को लाइक एंड शेयर करना ना भूलें और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। जल्द ही मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। टिल देन स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी।